आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने यहाँ पे देखिए 2019 लिखा हुआ है। 2019 में 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था और 2018 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, दिस मीन्स दैट 1 फुल क्वेश्चन इज कंपल्सरी। ठीक है, एक फुल क्वेश्चन तो अनिवार्य है कि इस चैप्टर से आना ही आना है। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में हम पढ़ेंगे क्या? डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे और इनडिफिनिट इंटीग्रल, ये दोनों हम चर्चा करेंगे इसमें। डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल ये सारी चीज़ें अब लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और ये तो इंटर लेवल से ही पढ़ाया जा रहा है, डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। द डिफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx एज डिफाइंड बाई रीमान, यानी कि ये डिफिनिट इंटीग्रल को हम रीमान इंटीग्रल से हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज क्लोज इंटरवल a कामा b इज फाइनाइट, यानी कि ऐसे कंडीशन में जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वह क्या होगा? फाइनाइट, तभी तो हम डिफिनिट बोलेंगे। एंड द फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड, और जो फंक्शन ये एफ एक्स होता है वह क्या होगा? बाउंडेड होगा। ठीक, दो चीज़ें हमने इसमें बताया कि डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, जो लिमिट होगा वह क्या होगा? फाइनाइट होगा, और फंक्शन जो कैसा होगा? बाउंडेड होगा। ठीक, तो देखिए अगर इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की दृष्टि से देखा जाए तो दो केसेस इसमें आ जाते हैं। तो हमने दोनों केसेस को यहाँ पे लिखा है। पहला केस ये हमने लिखा है, व्हेन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल ए बी इज इनफाइनाइट। मान लिया, या जब ये कह सकते हैं कि जब इंटीग्रेशन का जो लिमिट है, ठीक है ना, रेंज जिसे कह सकते हैं, रेंज जो है वह क्या हो? इनफाइनाइट हो। लोअर तो कुछ भी हो सकता हो, हाईएस्ट क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। बट द इंटीग्रल एफ एक्स इज बाउंडेड, और इंटीग्रल एफ एक्स जो होगा वह क्या होगा? बाउंडेड हो इन दैट रेंज, इस रेंज में। तो देखिए हमने इसका एग्जांपल ले लिया है। हमने ये बोला है कि लोअर लिमिट कुछ भी हो सकता है, हायर जो लिमिट होगा वह इनफाइनाइट होगा। तो इंटीग्रेशन देखिए लिखे हैं हमने 1 to इनफाइनाइट डी एक्स ई एक्स पे पावर 3/2। ये क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, ये क्या है? बाउंडेड है। यहाँ हमने देखिए एक एग्जाम्पल और लिया है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि जो हाईएस्ट यानी अपर जो लिमिट है वह क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट डी एक्स अपॉन 1 + x², ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट लिमिट का एग्जाम्पल है, या यूँ कह सकते हैं कि बाउंडेड फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें क्या है? जो लिमिट है वह क्या है? इनफाइनाइट है, और इंटीग्रल कैसा है? बाउंडेड है। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं, व्हेन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। देखिए यहाँ पे क्या था? क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि जो लिमिट था वह क्या था? इनफाइनाइट था, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? फाइनाइट है। ए टू बी, ये क्या है? ए टू बी क्या होगा? फाइनाइट होगा। बट इंटीग्रल एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, और जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो क्या होगा? नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड मीन्स अनबाउंडेड होगा। ठीक है, इन किस रेंज में? क्लोज इंटरवल ए कामा बी में। दिस मीन्स दैट इसका हमने एग्जाम्पल लिखा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन x² कामा इंटीग्रेशन -1 to 1 dx x पे पावर 3/2 etc। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? इनफाइनाइट रेंज है और फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड है। तो इसमें देखिए दो केसेस आ गए। ठीक है, तो पहले वाले केस को हम क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा यहाँ पे, द इंटीग्रल्स ऑफ दीज टू टाइप आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल।
ये जो दो टाइप्स दिख रहे हैं इंटीग्रल के, इसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही होगा, ये भी प्रॉपर इंटीग्रल भी होगा। ठीक है, दोनों का कंडीशन क्या है? पहले वाले में रेंज जो होगा इनफाइनाइट होगा, फंक्शन क्या होगा? बाउंडेड होगा। दूसरे वाले में रेंज क्या है? फाइनाइट है और फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड है। ठीक, द इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, द इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 को क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट वाले को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे, जबकि इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, जो टाइप 2 है उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक, तो आइए इम्प्रॉपर इंटीग्रल का अब डिफिनीशन देखते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड को मिला करके इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हमने डिफिनीशन एक बनाया। वो डिफिनीशन ये है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स बिकम्स अनबाउंडेड। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स कैसा है? अनबाउंडेड हो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, या ये कह सकते हैं द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट, देन द इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक, देखिए दोनों चीज़ इसमें, ये 2 नंबर में आता है डिफिनीशन, 2018 में आया हुआ था। इसमें ये कह रहा है फंक्शन कैसा हो? अनबाउंडेड हो, तभी हम कहेंगे क्या? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, या इसकी लिमिट जो हो कैसा हो? इनफाइनाइट हो। अगर लिमिट इनफाइनाइट है तभी हम कहेंगे जो इंटीग्रल है कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। या ये कह सकते हैं अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तभी भी हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए दोनों केस को, टाइप 1 टाइप 2 को दोनों ला दिया है। टाइप 1 में क्या था कि फंक्शन बाउंडेड था और रेंज क्या था? इनफाइनाइट था। देखिए रेंज इसमें क्या है? इनफाइनाइट है। सेकेंड वाले में क्या था कि फंक्शन जो है अनबाउंडेड था या नॉट बाउंडेड था और रेंज क्या था? फाइनाइट था। ठीक है, तो दोनों मिला करके हमने एक डिफिनीशन बना दिया कि फंक्शन कैसा होगा? अगर अनबाउंडेड होगा तो हमारा जो इंटीग्रल होगा इम्प्रॉपर होगा, या ये कह सकते हैं कि लिमिट जो होगा इनफाइनाइट हो या रेंज इनफाइनाइट हो तो हम कहेंगे जो दिया गया इंटीग्रल है वो कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक, अब आइए सिंगुलर पॉइंट्स। इफ mod of x equal to infinite for x equal to c, then c is called a singular point of the function fx। ये कह रहा है कि यदि mod of fx इनफाइनाइट हो और x टेंड टू c हो, ऐसे कंडीशन में c इज कॉल्ड क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट। c इज सिंगुलर पॉइंट किसका होगा? fx का। तो हम कह सकते हैं कि f हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू c। तो x इक्वल टू c पर हमारा जो फंक्शन होगा वह कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा और कंटिन्यूस नहीं होगा, कैसा होगा? डिसकंटिन्यूट होगा। अब फाइनाइट रेंज की बात कर लेते हैं। फाइनाइट रेंज, इफ a इज ओनली सिंगुलर पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। ए क्या है? सिंगुलर पॉइंट है क्लोज इंटरवल ए बी का। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ओवर ए बी इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट अपसाइलन इज अपसाइलन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ए प्लस अपसाइलन टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये जब एक कैसा होगा? सिंगुलर पॉइंट होगा, उस कंडीशन में हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। बट ये कह रहा है कि इसी क्लोज इंटरवल में अगर बी सिंगुलर पॉइंट हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा एंड ऑफ बी इज ओनली सिंगुलर पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन बाय द इक्वेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट डेल इज ग्रेटर देन 0। ए सिंगुलर रहेगा, अपसाइलन ग्रेटर देन 0, बी सिंगुलर पॉइंट होगा तो डेल इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट
डेल इज ग्रेटर डेल इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ए बी माइनस डेल एफ एक्स डी एक्स। इफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी एग्जिस्ट, यदि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्लोज इंटरवल ए बी पर एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोज इंटरवल ए बी का इंटीग्रेशन है वह कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब आइए प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसका हम प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इसके बारे में जान लें। सपोज दैट एफ एक्स हैज सिंगुलर पॉइंट, मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, सिंगुलर पॉइंट रखता है ओनली एट सी, किस पॉइंट पे, सी पर, वेयर सी की वैल्यू क्या होगी, ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। ए की जो सी की वैल्यू होगी ए और बी के बीच में है, ठीक है। दैट इज एफ एक्स इज बाउंडेड एट ऑल पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट पे क्या होगा, बाउंडेड होगा, एक्सेप्ट एट सी, सी के सिवाय, यानी कि सी को छोड़ दिया जाए। वैसे सी तो ए और बी के बीच में ही है, लेकिन पॉइंट सी को अगर छोड़ दिया जाए तो क्लोज इंटरवल ए बी के जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंटों पे फंक्शन जो होगा कैसा होगा, बाउंडेड होगा। अगेन लेट, मान लेते हैं पॉइंट सी लाई इन द इंटरवल सी माइनस अपसाइलन सी प्लस डेल, वेयर अपसाइलन एंड डेल आर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर, ठीक। पुनः अब हम ये मान लेते हैं सी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो ये कह रहा है कि सी जो है सी माइनस अपसाइलन से सी प्लस डेल तक लाई कर रहा है, ये इंटरवल है। तो इस इंटरवल में हम क्या लिख सकते हैं, वेयर अपसाइलन और डेल क्या है, ये हम लोग जानते हैं पहले से कि आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। हमने क्लोज इंटरवल ले लिया ये ए कामा बी, ठीक है। इसके बीच फिर से यहाँ देख लीजिए एक पॉइंट हम ले रहे हैं, ये आपका लाइन है और लाइन में ये हम दर्शा दिए क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इनके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया सी, यही क्या है, सिंगुलर पॉइंट होगा। फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सी, ये क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। और जो हम लिमिट यहाँ पे दर्शा रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ या तो हम लिखते हैं यहाँ से तो ए से सी तक लिखते हैं, सी से बी तक लिखते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो सिंगुलर पॉइंट है उसको छोड़ करके, क्योंकि इस एक्स पॉइंट सी पर क्या है, बाउंडेड तो है नहीं। हमने ये बोला है कि क्लोज इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट पे बाउंडेड होगा, बट या ऐसे लिखते हैं एक्सेप्ट एट सी, मतलब सी को छोड़ करके। तो हम सी को अगर छोड़ दें तो सी के लेफ्ट में आएंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा स्मॉल पॉइंट सी माइनस अपसाइलन, और सी से राइट साइड में जाएंगे तो ये हमें मिलेगा सी प्लस डेल, ठीक है। तो यही हम रेंज लिखे हुए हैं यहाँ पे, लिमिट अपसाइलन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ए टू सी माइनस अपसाइलन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट डेल इक्वल टू 0 सी प्लस डेल इंटू डी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। दिस वैल्यू इज कॉल्ड जनरल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है, जनरल वैल्यू का। a to b fx dx, this imply that limit epsilon equal to 0 integration a to c minus epsilon fx dx plus limit del equal to 0 इंटीग्रेशन c प्लस डेल बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका इक्वेशन जो होगा वो जनरल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल होगा, ठीक। अब आगे देखिए लिखा है इफ द जनरल वैल्यू एग्जिस्ट, यदि ये जनरल वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉट कन्वर्जेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू देखिए ये कह रहा है कि यदि अपसाइलन की वैल्यू डेल के बराबर हो जाए, यानी कि जहाँ अपसाइलन हो वहाँ डेल कर दें, तो ऐसे कंडीशन में द वैल्यू ऑफ द एबव लिमिट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अगर अपसाइलन की जगह डेल कर दें
तो वो हमारा जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफिनीशन था जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल का 2018 का क्वेश्चन था ये। ठीक, आइए क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट dx एक्स पे पावर q। ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेंज कैसा है, फाइनाइट है। अगर रेंज फाइनाइट है तो फंक्शन कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। रेंज अगर फाइनाइट होगा तो फंक्शन कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। अगर फंक्शन अनबाउंडेड है और रेंज फाइनाइट है तो ऐसे कंडीशन में ये कौन सा इम्प्रॉपर होगा, किस टाइप का होगा, तो हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। तो हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस 1/x पे पावर q इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब होगा क्या होगा, बाउंडेड किस पे, एट x इक्वल टू 0 पर। अगर x की जगह 0 कर दे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन -1 to 1 dx एक्स पे पावर q, दिस इम्प्लाई दैट। अब इसका लिमिट कैसे हम डिसाइड करेंगे, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये हम ले लिए पॉइंट अपर लोअर का -1 to 1, तो इस मिडिल का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 ही तो होगा ना। 0 से लेफ्ट आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 0 से राइट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमने जो लिमिट रखा है बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा जिस पे सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो लिमिट अपसाइलन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन -1 to 0 माइनस अपसाइलन। हमने ये कहा है कि इस पॉइंट पे बाउंडेड नहीं होगा, दिस मीन्स दैट 0 से थोड़ा कम ले लिया जाए, ये हो जाएगा 0 माइनस अपसाइलन। इस पे बाउंडेड होगा बट 0 पे नहीं होगा, और किस पे होगा, 0 प्लस डेल पे, यहाँ पे बाउंडेड होगा। ठीक, तो हमने वही लिखा है इंटीग्रेशन -1 to 0 माइनस अपसाइलन dx अपॉन x पे पावर q प्लस लिमिट डेल इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस डेल टू 1 dx अपॉन x पे पावर q। दिस इम्प्लाई दैट, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अब साइलन इक्वल टू 0, अगर x पे पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो x पे पावर -3 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -1/2 x पे पावर -2, या नीचे कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमने लिमिट लगा दिया -1 to माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का कोई यहाँ महत्व नहीं है, प्लस ये लिमिट डेल इक्वल टू 0। अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 x पे पावर -2, लिमिट लगा दिया डेल टू, यहाँ से डेल टू 1 तक। ठीक, चलिए दिस इम्प्लाई दैट -1/2 बाहर कर लेंगे तो लिमिट अब साइलन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से लिमिट रख रहे हैं x पे पावर -2 का, तो यहाँ हो जाएगा नीचे रहता तो x पे पावर 2 हो जाता, तो ये हम रखेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर x स्क्वायर नीचे आता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुक एक मिनट, 1/x स्क्वायर का हम लिमिट रखें -1 to माइनस इनफाइनाइट, तो 1/- स्क्वायर -1/ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/ε स्क्वायर -1, ये माइनस यहाँ से -1/2 का मान ले लेंगे तो लिमिट डेल इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा आप लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 1/डेल स्क्वायर। अब जरा देखिए 1/2 -1/2,
अब साइलन की वैल्यू अगर यहाँ 0 कर दें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा -1 माइनस ये 1/2 लिमिट डेल की वैल्यू अगर 0 कर दें यहाँ पे तो 1 माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इनफाइनाइट प्लस में हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए इनफाइनाइट प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस इनफाइनाइट कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0 आ गया, सॉरी इनफाइनाइट आ गया। ठीक, सिंस दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये इसकी वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट आ गई, तो इनफाइनाइट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे द जनरल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x पे पावर q डज नॉट एग्जिस्ट। अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल में हमने ये कहा था जहाँ पे अब साइलन होगा वहाँ क्या कर देंगे डेल कर देंगे, डेफिनेशन में हमने यही बताया है। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x पे पावर q, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट अब साइलन इज ग्रेटर अब साइलन इक्वल टू 0, चूँकि दोनों का वैल्यू हम एक ही अब साइलन की जगह डेल कर देंगे तो हम दोनों का लिमिट एक ही जगह ले रहे हैं। तो 1 × 0 माइनस अब साइलन dx अपॉन x पे पावर q प्लस 1 अपॉन यहाँ देखिए 0 प्लस डेल था, तो चूँकि अब साइलन की जगह डेल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस अब साइलन 1 dx अपॉन x क्यू। दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो लिमिट अब साइलन इक्वल टू 0 माइनस 1/2 x पे पावर -2 -1/2 ये आपका हो जाएगा अब साइलन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे था प्लस माइनस, इसका हम निकालेंगे 1/2 x स्क्वायर 1 × इनफाइनाइट सॉरी अब साइलन। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट अब साइलन इक्वल टू 0 माइनस 1/2 अब साइलन स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 अब साइलन स्क्वायर। अब साइलन स्क्वायर की वैल्यू को 0 कर देंगे तो ये आपका इनफाइनाइट, ये आपका इनफाइनाइट माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका ये है कि कोई क्लोज इंटरवल ले बी का कोई मिडिल पॉइंट ले लेंगे और मिडिल पॉइंट के थ्रू हम वहाँ से अब साइलन और डेल का वैल्यू निकाल लिमिट लगा देंगे। वहाँ से अगर अब साइलन आता है या ये कह सकते हैं इनफाइनाइट आता है, तो इसका मतलब ये है कि जनरल जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर इनफाइनाइट छोड़ करके 0 1 2 3 जो भी नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंसिपल वैल्यू में देखिए यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये अब साइलन इक्वल टू 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल इसको और भी एग्जांपल और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लगा करके समझाएंगे, जिससे आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।